औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं जहाँ मैंने अपना पिछला लेक्चर ख़त्म किया था वहीं से मैं आज दोबारा अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये है जी। यानी कि एक लाइन जो है वो कुछ डिस्टेंस के ऊपर वाक़ हो किसी पॉइंट से, तो वो डिस्टेंस हम किस तरह मालूम कर सकते हैं, उसका फार्मूला होता है ये। डायरेक्ट बताऊँगा मैं आपको। पहले हम पढ़ लेते हैं। We know that using the distance formula we can find the distance between the 2 points. That could be a distance between two objects, a distance between two houses. Similarly, the distance between 2 points can be measured from a line as well. Thus, the perpendicular distance of a point from a line is shortest distance between the point and the line. अच्छा, इसको हम shortest distance भी कहते हैं perpendicular distance को। कहते हैं recognize of a point with respect to the position on a line, as we know that a line divides a plane into two regions such that every point of the plane not on the line lies in one of the regions. Thus, if a line is not parallel to y-axis, every point of plane not on the line is either above the line or below the line. ये बता रहे हैं आपके पास इसके अंदर कि आपने उस पॉइंट को रिकॉग्नाइज करना है कि जो कहाँ पर लाई करता हो, या अबव द लाइन, अबव द आपके पास लाइन लाई करता हो या फिर बिलो द लाइन लाई करता हो। ठीक है, उसके बारे में। तो उसके लिए उन्होंने थ्योरम आपसे डिस्कस यहाँ पर थ्योरम एक्सप्लेन किया कि थ्योरम में कहता है कि लेट एल डिनोट द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो विद बी ग्रेटर देन जीरो। कहता है कि पॉइंट एक्स वन वाई वन इज पॉइंट अबव द लाइन, ये कि पॉइंट पी जो एक लाइन के अबव है, उस सूरत में जो होगी इक्वेशन लाइन की क्या हो जाएगी, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी ग्रेटर देन जीरो। अगर ये पॉइंट क्या हो, बिलो द लाइन हो, तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी लेस देन जीरो। ठीक है भाई, ये है इसका प्रूफ किया हुआ है। बहरहाल इसको इतना मैं इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा हूँ मैं। वेदर द ईच ऑफ द पॉइंट दिस इज अबव द लाइन और बिलो द लाइन। सीधी सीधी बात है, देखें, ये आपको बता दिया कि अगर आपका आंसर क्या हो इसके मुताबिक, अगर आपका आंसर क्या आ रहा हो, आपका आंसर क्या आ रहा हो ग्रेटर देन जीरो आ रहा हो तो अबव द पॉइंट, पॉइंट अबव द लाइन होता है। लेस देन जीरो आ रहा हो तो बिलो द लाइन होता है, और ज़ीरो आ रहा हो तो आप कहेंगे ऑन द लाइन। तो अब ये देखें, ये पहला वाला पॉइंट चेक करें। ये जैसे -8 और -3 है, इसको हम यहाँ पुट करते हैं, एक्स की जगह -8 पुट करते हैं और वाई की जगह -3 पुट करते हैं। तो बताओ 8 टू द 16, माइनस के 16 हो जाएंगे, और ये माइनस माइनस प्लस थ्री, थ्री थ्री तो 9 हो जाएंगे, ये 9, और ये प्लस के 9, और ये माइनस के 16, और फिर प्लस के 4। क्या होगा इसमें, ज़ीरो तो नहीं आएगा। तो फिर क्या आएगा, देखें, ये माइनस के 16 हो गए, और ये प्लस के कितना जाएंगे, 9, और ये प्लस के 4, 13 हो जाएंगे। 13 और 16 में 13 निकालें तो आपका आंसर प्लस में आएगा। तो जो पहला वाला पॉइंट है इसको हम कहेंगे ये कहाँ है, ये अबव द लाइन है, क्योंकि इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है। इसी तरह जब दूसरा पॉइंट पुट करेंगे 10 - 5, तो 10 टू द 20 हो जाएगा ये, और ये माइनस माइनस प्लस के 5 से 15, 20 प्लस 15 कितने हो गए, 35 हो गए। 35 प्लस 4, इसका आंसर भी पॉजिटिव आ रहा है, तो ये भी अबव द क्या हो जाएगा, अबव द लाइन हो जाएगा। फिर -35 और 9, ये -35 टू 70, ये माइनस के 70 हो जाएंगे, और ये माइनस के 27 हो जाएंगे। तो 70 में से 27 निकालेंगे तो आप कितने बचेंगे, जो भी बच रहा होगा आपके पास वो यकीनन नेगेटिव नंबर होगा। फिर उसमें से फोर फोर को भी अगर आप क्या करें, माइनस कर दें तो भी नेगेटिव नंबर बचेगा। यानी जो नंबर आपका आ रहा होगा जीरो से छोटा होगा, तो लिहाजा कहेंगे कि ये तीसरा वाला जो पॉइंट है ये बिलो द लाइन है। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या किया है, ये कोफिशिएंट लेकर ये पुट किया उन्होंने, जहाँ पॉइंट पुट कर दिया, और आपका आंसर 3 आ गया। तो 3 क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तो आप कहेंगे ये जो पॉइंट है लाइज करता है कहाँ, गिवन पॉइंट इज अबव द गिवन लाइन। दूसरा पॉइंट चेक किया, पुट किया, इसका आंसर क्या, -39 आ गया, लेस देन जीरो आ गया, तो ये कहाँ हो गया, ये बिलो द लाइन हो गया। अब तीसरा पॉइंट पे चेक किया, फिर आंसर पॉजिटिव हो गया, फिर हमने कहा ये अबव द लाइन हो गया। बस ये कहानी। अच्छा जी, कहते हैं फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द गिवन स्ट्रेट लाइन।
परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला ये है जी, डायरेक्ट मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको, सोल्व इसको प्रूफ वगैरह तो नहीं बताऊंगा आपको। डी इजिकल टू ये होता है, डी इजिकल टू, इसको हम शॉर्टेड डिस्टेंस भी कहते हैं फ्रॉम पॉइंट टू लाइन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कहते हैं। ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी होल डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए का क्या होता है बेटा, इसमें ए जो है वो आपके पास एक्स वन वाई वन तो पॉइंट हो गया, ए जो होता है वो एक्स का कोफिशिएंट होता है, बी वाई का कोफिशिएंट होता है, और सी कांस्टेंट आखिर में जो होता है ना वो होता है। तो इस तरह आप क्या करते हैं, ए बी सी की वैल्यू लाइन से ले लेते हैं, ठीक है, और पॉइंट से हम क्या लेते हैं, एक्स वन और वाई वन ले लेते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल आपको गिवन है, कहते हैं फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। तो ये जो लाइन आपको गिवन है ना, यहाँ से हम क्या ले लेंगे, ए बी सी, यानी कि ए की वैल्यू यहाँ 4 हो जाएगी, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू -26। फिर एक्स वन वाई वन जो पॉइंट है हमारा वो -3 और 5 हो जाएगा। तो देखें ए 4 हो गया, बी -3, सी -26, और एक्स वन वाई वन क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स वन वाई वन हो जाएगा आपके पास -3 5। इनको हम पुट करेंगे यूजिंग पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला, दैट इज डी इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी होल डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट। सब्सिट्यूट करेंगे ऊपर, ए एक्स वन यानी 4 मल्टीप्लाई -3 प्लस बी वाई वन -3 मल्टीप्लाई 5 -26 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, ये हो जाएगा नीचे 16 9 25 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। इस तरह ऊपर आपके पास क्या है, ये माइनस के हो जाएंगे आपके पास 12, माइनस के 15, और ये -26, सारे माइनस के 53 हो जाएंगे। तो ये जो मॉड है ना, इसका मतलब होता है पॉजिटिव, जो चीज़ इसके अंदर लिखी होती है इसका मतलब होता है मैं पॉजिटिव, ठीक है। ये मॉड क्या करता है, माइनस के साइन को वैनिश कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो आपका आंसर जो है डी इज इक्वल टू 53/5 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अब ये फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये होता है जी फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डी इज इक्वल टू C1 माइनस C2 अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। C1 C2 तो पता ही है ना आपको, मैंने बताया C1 C2 क्या होते हैं, जो कांस्टेंट होते हैं लाइन के अंदर यानी, और एम क्या होता है, स्लोप होता है, ठीक है। जैसे ये एग्जाम्पल आपको दी हुई है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, इन दोनों के दरमियान आपको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन, पहले आपको लाइन की इक्वेशन क्या दी हुई है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9। दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है, 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 15। और इस लाइन को क्या करिए ना, इनको 2 से डिवाइड करके इस तरह से लिख दिया, और इनको 2 से डिवाइड किया दूसरी लाइन को, तो ये 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 15/2 हो गया। तो ए बी सी की वैल्यूज यहाँ से ले ली, C1 की वैल्यू यानी कि ए क्या हो जाएगा, पहली लाइन से लिया ना 3 और 4, ये रहा 3 4, और C1 -9, फिर C2 क्या हो जाएगा, क्योंकि देखें ये सेम होगा ना C1 और C2, भाई M2 क्या, C2 क्या हो गया, -15/2 हो गया, ठीक है। कहते हैं दस द रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी डी, द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिकम्स डी इज इक्वल टू क्या था, C1 माइनस C2 अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, 1 प्लस एम स्क्वायर, इसको आप ये 1 प्लस एम स्क्वायर को ये भी कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी कह सकते हैं, अपॉन में ना ये 1 प्लस एम स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ए प्लस बी स्क्वायर को। जो लाइन का स्लोप होता है ना वो -b/a भी होता है, याद रखिए, स्लोप ऑफ अ लाइन जो है वो -b/a से भी निकाल सकते हैं, b/a से, हाँ सॉरी b/a से। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे 25 हो जाएगा, 25 का रूट 5 होता है, क्योंकि ऊपर मॉड लगा हुआ है, मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू, तो लिहाजा इनको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस के 9, तो 9 2 18, तो 18 -15 कितने हो जाएंगे, 18 -15, 18 -15, नहीं थोड़ी सी यहाँ पर मुझे गड़बड़ लग रही है कैलकुलेशन के अंदर ना, 3/, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन में गड़बड़ लग रही है, इसका आंसर ये नहीं आएगा, यहाँ तो कुछ और आ रहा होगा, क्योंकि फ्रैक्शन में दिखा रहा है आपको ये माइनस माइनस प्लस होकर 15 के प्लस हो जाएंगे, तो ये 9 2 18 माइनस के 18 प्लस के 15, तो 18 में से 15 निकालेंगे तो हम कितने, 3/2, और नीचे क्या हमारे पास 5 है, तो ये 3/10 आना चाहिए इसका आंसर, ठीक है, 3/10। तो ये चेक कर लीजिएगा आप
कैलकुलेशन मिस्टेक। ये इनकी एक्सरसाइज है, सारे इसी तरह के सवाल होंगे। अब ऑफ द लाइन, बिलो द लाइन चेक करना सारा, फिर इसी तरह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला लगा के निकाल लीजिएगा। ये सारे केसेस हैं, उसके छोटे छोटे सवाल दिए हुए हैं। अब यहाँ पर ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 7.6, ये एंगल बिटवीन द लाइंस है। दो लाइनों के दरमियान जो एंगल है ना, उसके लिए फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, वो टेन थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2, ये फार्मूला होता है बेसिकली, जो कि हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दो लाइनों के दरमियान जब भी एंगल मालूम करना हो तो हमें उन दोनों लाइनों का स्लोप मालूम होना चाहिए, तो हम आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, एंगल मालूम कर सकते हैं। या दूसरी जो कंडीशन दी गई दी जाती है, उन कंडीशन की वजह से भी हम स्लोप निकाल सकते हैं, और स्लोप निकालने के बाद आसानी के साथ हम एंगल मालूम कर सकते हैं दोनों लाइनों के दरमियान। अभी एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ मैं करके। इस ये एग्जाम्पल में देखिए कह रहा है बेटा, इसमें कहता है कि इफ़ ए बी एंड सी, ये 3 पॉइंट है, आर 3 पॉइंट, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन ए बी एंड बी सी। अब ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, तो सबसे पहले ए और बी के दरमियान जो स्लोप बन रहा होगा उसको हम M1 कहेंगे, और बी और सी का जो स्लोप होगा उसको M2 कहेंगे। हम इस तरह ए बी से हमें M1 मिल जाएगा और बी सी से हमें क्या मिल जाएगा, M2 मिल जाएगा। जब आपको M1 और M2 पता है तो आसानी के साथ आप क्या कर सकते हैं, स्लोप फार्मूला लगा, यानी एंगल फार्मूला अप्लाई करने के बाद, एंगल फार्मूला अप्लाई करने के बाद आसानी के साथ आप निकाल सकते हैं क्या चीज़, एंगल बिटवीन दिस टू लाइन्स। तो हमने सबसे पहले M1 निकाल लिया। ठीक है, क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ए बी के लिए जब ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 जब 3 - 1 ऊपर आ जाएगा, फिर x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस माइनस प्लस 2, तो इस तरह 1/2 ये आ गया M1। M2 निकालेंगे फिर बी सी से, तो बी सी के में ये x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4 - 3 अपॉन -2 - 2, तो ये 7/4 आपके पास आ गया किसका, M2। अब एंगल फार्मूला क्या होता है जी, टेन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। सही है, तो ये हमेशा इसको लिया जाता है प्लस माइनस के अंदर, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि एंगल जो हमारा, वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा या नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर होगा। तो लिहाजा क्या किया यहाँ से, ये हो जाएगा, टेन को शिफ्ट कर देंगे तो टेन इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 2/3 इज द रिक्वायर्ड एक्यूट एंगल। क्योंकि एक्यूट कह रहा है ना ये आपसे, तो एक्यूट का मतलब क्या हो गया, एक्स एक्सिस के साथ जो छोटा एंगल बन रहा है। अब ऑब्ट्यूज होता तो फिर वो रिवर्स डायरेक्शन के अंदर जाके वो निकालना पड़ता, जो कि नेगेटिव से आपको लेना पड़ता। इसी तरह अब इन्होंने लाइन दे दी, आपको दो लाइनें दे दी, एक लाइन ये है जी, एक लाइन ये है। इन दोनों का क्या करना है आपने, इन दोनों लाइनों का दरमियान बनने वाला एंगल। अभी मैंने आपको बताया था कि आप स्लोप किस तरह से निकालते हैं। स्लोप, जो डायरेक्ट लाइन का स्लोप जो होता है वो लाइन का 10, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द स्लोप ऑफ बोथ लाइन, ये है पहली लाइन है 7x माइनस 4y इक्वल टू 0। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस, मैंने आपको बताया स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, माइनस ए अपॉन बी होता है ना। तो माइनस ए की जगह 7 आ गया, माइनस की साइन के साइन ए अपॉन बी, बी क्या है -4, तो माइनस माइनस प्लस 7/4 हो गया। इसी तरह इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, ये भी ए माइनस ए अपॉन बी से, तो ये -3/-11, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/11। तो आपको M1 और M2 पता चलेगा। ये आ गया जी एंगल फार्मूला, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, या फिर टेन थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। M2 M1 की वैल्यू पुट कर दी, नीचे भी M1 M2 की वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया तो ये 1 बचा, तो ये हो गया टेन इनवर्स 1। और टेन इनवर्स 1 कहाँ पर होता है, 45 डिग्री पर होता है। तो एक्यूट एंगल आपका क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये दूसरे मेथड से इन्होंने दिया हुआ है, टेन थीटा इज इक्वल टू A2 B1 माइनस A1 B2 अपॉन A1 A2 प्लस B1 B2। ये एक और फार्मूला, ये भी इसका बिल्कुल ठीक बात है। और ये A1 B1 कहाँ से आता है, ये एक्स का कोफिशिएंट पहली लाइन में, और ये वाई का कोफिशिएंट, फिर इसी तरह एक्स का कोफिशिएंट वाई का कोफिशिएंट दोनों लाइन से लेकर, ये एक अल्टरनेटिव मेथड है, बिल्कुल इस मेथड से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू A2 B1 माइनस A1 B2 अपॉन A1 A2 प्लस B1 B2। A1 A2 B1 B2 कहाँ से निकालते हैं, लाइन से निकालते हैं, जो कि एक्स और वाई के कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, तो पहली लाइन से हमें A1 B1 मिलेगा, दूसरी लाइन से A2 B2 मिलेगा, और यहाँ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो टेन थीटा इजिकल टू 1 यानी थीटा इजिकल टू 45 डिग्री आपके पास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें अगला जो है वो केसेस का कंकरेंट लाइंस के बारे में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस। दो गिवन लाइंस के इंटरसेक्शन से पास, यानी कंकरेंट लाइंस की बात करें, कंकरेंट लाइन की जो इक्वेशन होती है ना, वो होती है L1, ये रही A1 X1 प्लस B1 Y1 प्लस C1 प्लस K टाइम्स A2 X1 प्लस B2 Y1 प्लस C2 इजिकल टू 0।
तो ये है, और इसको एक और फॉर्म उसकी होती है, हाँ यही है, यही है, L1 + KL2 होती है, हाँ L1 + KL2, शॉर्ट में लिखते हैं हम L1 + KL2। शॉर्ट में इस लाइन को हम क्या लिखते हैं, इस लाइन की इक्वेशन जो कि क्या हो, दो लाइन के पास इंटरसेक्शन से पास हो रही हो, तो उस लाइन की इक्वेशन होती है L1 + KL2। या अगर लाइन 1 है L1 + K और ये लाइन 2 है, तो L1 + KL2 शॉर्ट में लिखते हैं हम, सही है। L1 क्या होता है पहली लाइन, और L2 क्या होता है दूसरी लाइन होती है। तो देखें यहाँ पे कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो द पॉइंट, यानी इस पॉइंट से पास हो रही है, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन, इन दो लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है। ये सवाल, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और एग्जाम वगैरह के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, यानी आपको एक लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जो इस पॉइंट से पास हो रही है ना। देखिए लाइन की इक्वेशन मालूम करने के लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उनमें पॉइंट के साथ क्या क्या चीज़ होती है। अगर पॉइंट के साथ हमें एक और पॉइंट दे दिया जाए तो भी हम मालूम कर सकते हैं, पॉइंट के साथ स्लोप दे दिया जाए तो भी हम मालूम कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट दे दिया, हमें क्या चीज़ चाहिए, या तो स्लोप चाहिए या दूसरा पॉइंट चाहिए, जिसकी वजह से हम इस लाइन की इक्वेशन मालूम कर सकें जो इस पॉइंट से पास हो रही है। तो उन्होंने इसके लिए हमें क्या दिया, हमें क्या दिया, उसने कहा कि आपका जो दूसरा वाला पॉइंट है वो इन दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन के ऊपर वाक़ है। अब वो पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, इस किस उस तरीके, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये दो लाइनें जो है वो पास हो रही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, तो जो लाइन की इक्वेशन होगी वो L1 + KL2 होगी, है। कहता द फैमिली ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स। तो लिहाजा लाइन की, उस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, L1 + KL2, यानी L1 ये पहली वाली लाइन हो गई, ये आ गई 2x - 3y + K, और ये L2 दूसरी लाइन आ गई आपके पास 4x + y - 0। अब इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे, सही है। सिंप्लीफाई करने के बाद, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ से पास हो रही है वैल्यू, ये सॉरी ये लाइन पास हो रही है, इस पॉइंट से भी पास हो रही है, तो ये पॉइंट क्या करेगा, इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जहाँ जहाँ इसमें एक्स है 1 पुट कर देंगे, और दूसरी की जगह यानी वाई की जगह 3 पुट कर देंगे। तो हमने एक्स की जगह 1 और वाई की जगह 3 पुट किया, सिंप्लीफाई किया, तो के की वैल्यू 12 आ गई आपके पास। तो के की वैल्यू जब हम 12 यहाँ पर पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8x - 5y + 7 = 0। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन की है, जो कि उस पॉइंट से पास हो रही है और इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रही है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, उस लाइन की इक्वेशन को मालूम कर सकते हैं जो कि क्या क्या हो, दो दो लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही हो, सही है लाइन। अब कहता है कैलकुलेट द एंगल ऑफ ट्राइंगल व्हेन द स्लोप ऑफ साइड ऑफ गिवन। अच्छा जी, वही tan θ = M2 - M1। अब यहाँ पर कहता है फाइंड द एंगल्स ऑफ द गिवन ट्राइंगल, द स्लोप साइड्स AB BC CA R, ये आपको दिए हुए हैं। ये तो आप खुद निकाल सकते हैं। tan θ जब आप ए बी के लिए करेंगे तो आपको पता है कि कौन सा, ये ए और बी के दरमियान स्लोप ले लेंगे AB BC CA। इसको आप M1 कह दीजिएगा, इसको M2 M3, M1 M2 M3। जब ए बी और बी सी के लिए करेंगे तो ये M1 और M2 के दरमियान फार्मूला लगेगा। जब बी सी और सी ए के लिए करेंगे तो ये M2 M3 के दरमियान लगेगा। जब सी ए के लिए करेंगे तो ये सी और ए बी के लिए तो ये आपका M1 और ये आपका M2 हो जाएगा। इसी तरह आप तीन पार्ट बन जाएंगे इसके, ये देखें 3 दफ़ा सॉल्व किया गया इसको, ठीक है। ये फिर इसकी एक्सरसाइज आ गई है, ये एक्सरसाइज देख लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन है। अब इनमें जो वाली इक्वेशन वाली जो सवाल आता है ना, ये पासेस थ्रू द परपेंडिकुलर ऑफ द लाइन, वो कौन से वाले हैं यहाँ पर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ, ये अब क्या हो जाएगा, इसका पहला पार्ट L1 + KL2 से जो आपकी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी वो क्या होगी, L1 + KL2 = 0। तो ये L1 उसमें पुट कर देंगे, ये L2 पुट कर देंगे, और फिर ये वाला पॉइंट, क्योंकि लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, जब ये वाला पॉइंट पुट करेंगे तो हमें K की वैल्यू मिल जाएगी। यानी एक्स की जगह हम क्या करेंगे 2, और वाई की जगह 1 पुट करेंगे L1 + KL2 वाली इक्वेशन में, तो हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। तो के की वैल्यू जब वापस रिप्लेस करेंगे तो जवाब में हमारी ये इक्वेशन जो आएगी सॉल्व होकर वो इसका आंसर होगी। तो सारे पार्ट्स में इसमें यही करना है। इनमें थोड़ा सा मुख्तलिफ है, यहाँ ओरिजिन से पास हो रही है तो एक्स और वाई की जगह 0 0 पुट कर देंगे। इसमें क्या है ना, पैरेलल टू दिस लाइन, जब इसकी लाइन के पैरेलल हो तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर अब हम के की वैल्यू जो है ना कैसे निकालेंगे, के की वैल्यू नहीं निकालेंगे, अब यहाँ से इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। कौन सी लाइन का, L1 + KL2 का। कैसे निकालोगे L1 + KL2 का स्लोप, सीधी सी बात है, जब आपको सिंपल लाइन पता हो तो लाइन का स्लोप क्या होता है, -a/b होता है। तो यहाँ से आप -a/b, ए का क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट होगा, बी वाई का कोफिशिएंट होगा। तो L1 + KL2 को थोड़ा सिंप्लीफाई करके वहाँ से निकाल लीजिएगा, जो के की फॉर्म में आएगा यहाँ से, और फिर इसका स्लोप क्या होगा,
इसका स्लोप भी -a/b से निकालिए, यानी 6/13 हो जाएगा, -6/13। अब यहाँ पर क्या है, लाइन पैरेलल है, जब पैरेलल होगी लाइन तो स्लोप क्या देंगे, यानी इस लाइन का स्लोप, कौन सी लाइन का, L1 प्लस K L2 का स्लोप, और ये वाला स्लोप दोनों बराबर हो जाएंगे। इन दोनों बराबर रख के M1 इजिकल टू M2 लिखिए, सिंस लाइन्स आर पैरेलल देयरफॉर M1 इजिकल टू M2। ये जो M1 आएगा यहाँ K की फॉर्म में आएगा, ये M2 ये कांस्टेंट है। सिंप्लीफाई करके यहाँ K की वैल्यू निकाल के जो L1 प्लस KL2 की इक्वेशन थी वहाँ पुट कर दीजिएगा, तो सॉल्व होकर आपका आंसर आ जाएगा। इसमें पैरेलल टू वाई एक्सिस दे दिया, इसमें परपेंडिकुलर दे दिया, और इसमें कटिंग द इक्वल इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को इक्वल एक्सिस से कट कर रही है, तो आपको पॉइंट दे दिया। जब आपको एक्स एक्सिस को कट करेगी तो 0 A होगा, जब वाई एक्सिस को कट करेगी तो B 0 हो जाएगा। एक्स एक्सिस को कट करेगी तो A 0 होगा, और जब वाई एक्सिस को कट करेगी तो 0 B हो जाएगा। तो इस तरह वो पॉइंट पुट कर दीजिएगा आप A के लिए। अच्छा जी, यहाँ पर भी ये 10 सवाल दिए हुए हैं, इसी तरह की मुख्तलिफ कंडीशन के साथ हैं, इनको आप ट्राई कीजिएगा खुद से। और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो इंशाल्लाह मैं आपको आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। तो अगर आपको ये एफर्ट मेरी अच्छी लगी, पसंद आई हो, तो अ, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्लास फेलोज़ के साथ। और कोई भी क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, कोई चीज़ मुश्किल लग रही हो, वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।